तो हाय फ्रेंड्स, जितने भी 4 साल की ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप में से सभी को कुछ आपको बेसिक जानकारी रहना चाहिए। ठीक है। तो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में बहुत सारे वर्ड जो हैं आपको इस एब्रिविएशन वर्ड में देखने को मिलेगा और इसका फुल फॉर्म हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। साथ में इसके अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा इसी वीडियो में। ठीक है। तो एब्रिविएशन दैट मीन्स जैसे हम लोग झारखंड को JH बोलते हैं, इंडिया को IN बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है। इसी को एब्रिविएशन वर्ड कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए, ये आपका पहला है AEC। AEC पेपर, ये सभी पेपर के नाम है। AEC इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सेक। सेक इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका IAP। IAP इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटर्नशिप या फिर अप्रेंटिसशिप प्रोजेक्ट। ठीक है। इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप प्रोजेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा MDC। ठीक है। MDC इसका फुल फॉर्म होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर है आपका MJ। MJ का फुल फॉर्म होता है मेजर डिसिप्लिन, या फिर डायरेक्ट में इसको MJ मतलब मेजर। ठीक है। डिसिप्लिन ऐड किया जाता है, मेजर डिसिप्लिन। ठीक है। और फिर बोलिएगा इस साइड वाला, इसको मत याद रखिए क्योंकि ये आपका मेजर का मतलब दूसरा नाम है, लेकिन मेजर का ही एक भाग है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका DMG। DMG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DMG का फुल फॉर्म होता है D से डबल और MJ मतलब मेजर। ठीक है। तो डबल मेजर डिसिप्लिन, शॉर्ट में हम लोग डबल मेजर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका MN। MN का फुल फॉर्म क्या होता है? माइनर डिसिप्लिन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका AMJ। AMJ का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस मेजर डिसिप्लिन। ठीक है, या डिसिप्लिनरी। अगला है हमारा RC। RC का फुल फॉर्म होता है रिसर्च कोर्स। ठीक है। तो ये आपके 4 साल के ग्रेजुएशन में काम आएंगे। इसके अलावा आपको ये काम आएगा NEP। NEP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो N से न्यू, E से एजुकेशन, P से पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 2020 में लागू हुआ था। ठीक है। यहीं पे आपको एक चीज़ याद रखना है, FYUGP, ये किसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफ से 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है। इसके साथ ही आपको याद रखना है BA। BA का फुल फॉर्म सबको जानते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स। BCom का फुल फॉर्म जानते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है। और वहीं BSc का फुल फॉर्म जानते हैं, बैचलर ऑफ साइंस। इन सभी को हम लोग बोलते हैं UG। ठीक है। UG मतलब अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, या अंडर ग्रेजुएशन। ठीक है। और इसी तरह से मैं आपको और थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा सा हायर जानकारी देता हूँ। अब जैसे जो BA किया है वो MA करता है, यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक है। जो BCom करता है वो आपका MCom करता है, MCom, उसको बोलते हैं मास्टर ऑफ कॉमर्स। और जो BSc करता है वो आगे चल के MSc करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ साइंस। इसके अलावा कुछ कुछ बच्चे MBA कर लेते हैं। MBA नाम सुने होंगे। MBA का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। M से मास्टर, B से बिजनेस, S से एडमिनिस्ट्रेशन। इन सभी को हम लोग बोलते हैं PG। ठीक है। PG में आता है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके बाद अगर कोई कैंडिडेट पढ़ना चाहे तो वह नेट एक एग्ज़ाम होता है, नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको बोलते हैं, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। वह एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप PhD के लिए योग्य हो जाते हैं, PhD। ठीक है। तो PhD इसको बोलते हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। PhD में जो है, इसको ध्यान रखना है, PhD में आपका P कैपिटल होता है, H स्मॉल होता है, फिर डॉट, फिर यहाँ पे D बड़ा होता है। ठीक है। ये होता है PhD। PhD के बाद में कुछ पढ़ाई होता है कि? हाँ, होता है पोस्ट PhD। बस उसके बाद और कुछ पढ़ाई नहीं होता है। ठीक है। ये सब सर्टिफिकेट का पढ़ाई है। और एक चीज़, इतना सारा चीज़ हो गया। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन से जुड़े और कुछ चीज़ें जान लीजिए। ये जो आपका मेजर पेपर है आपका, ठीक है, कहाँ गया यार मेजर पेपर? हाँ, ठीक है, ये आपका ऑनर्स पेपर होता है। ठीक है, ये आपका ऑनर्स पेपर होता है, मेजर पेपर। और बाकी आपके मेजर पेपर को ही ध्यान में रखा जाता है। ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कोई कैंडिडेट जो है, BSc नर्सिंग, आपने नाम सुना होगा, मैं थोड़ा सा हट के बता रहा हूँ। BSc नर्सिंग नाम सुना होगा, MBBS नाम सुना होगा। ठीक है, MBBS,
बीटेक नाम सुना होगा, बीटेक, ठीक है। बी फार्मा, जितना में बी लगता है, बी फार्मा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यार बी BMLT का नाम सुने होंगे, BMLT। ये सभी जो मेडिकल कोर्सेस है या इंजीनियरिंग कोर्स, ये भी आपका ग्रेजुएशन है। जहाँ पे बी आता है मतलब बैचलर आता है, कोई भी जो बैचलर आता है वो आपका ग्रेजुएशन के ही बराबर है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई नाम सुने होंगे आपने एमटेक का, ठीक है, एमटेक हो गया। और इसके अलावा आपने नाम सुना होगा MBA, तो बता ही दिया MBA। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा MD, ठीक है, ये मेडिकल लाइन में होता है, MBBS के आगे का पढ़ाई। MS मास्टर ऑफ सर्जरी इसको बोलते हैं MBBS के बाद, ठीक है। MLT होता है, उसके बाद M फार्मा होता है, ठीक है, मास्टर ऑफ फार्मेसी। तो ये सभी मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ाई हैं। ये भी आपका जो M लगा है यानी कि मास्टर, जितना चीज़ में मास्टर लगा है वो आपका PG कहलाता है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन। समझ गए ना, ये होता है आपका बेसिक नॉलेज, थोड़ा सा दे दिया मैं आपको। और हाँ, बहुत सारा डाउट होता है आपके मन में कि भाई देखो बताएं, सिंपल अगर आप BA BCom BSc करते हैं ना, ठीक है, BA BCom BSc, तो इन तीनों में से आप क्या बताएं यार मतलब स्कोप ना बहुत कम है वो दोस्त, ठीक है, गवर्नमेंट फील्ड में। अगर आप गवर्नमेंट को लेकर चलिएगा तो स्कोप बहुत कम है, स्पेशली BA वाले के लिए तो स्कोप बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे अभी रेलवे की बात कर लेते हैं, NTPC एक एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आदमी टिकट कलेक्टर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर रेलवे में बनता है, NTPC। इसमें सीट निकला है 8,000 और 12th पास का आपका 4,000, मतलब 12,000 के आसपास वैकेंसी आया है, ठीक है। और टोटल आदमी फॉर्म कितना भरा है अनुमान लगाइए, लगा लिया अनुमान, जितना अनुमान लगाएं अब मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पे 30 लाख से प्लस फॉर्म आया है, कितना, 12,000 सीट के लिए 30 लाख से ज़्यादा फॉर्म आया है, ठीक है। 30 लाख से ज़्यादा 12,000 के लिए, हाँ भाई 12,000 की सीट के लिए 30 लाख से ज़्यादा, 500 रुपया फॉर्म फीस दे के, तो कंपटीशन कितना है समझ लीजिए। अब कितना भी आप पढ़ लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, सिलेक्शन तो 12,000 बच्चों का ही होगा, ठीक। इसमें से कई वो होंगे जो पहले से रेलवे में ही काम करते होंगे या फिर कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे, ठीक है। इसमें से मतलब 12,000 में 2,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो पहले से कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, उनको वो काम पसंद नहीं है इसलिए वो दूसरा काम ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। 10,000 कैंडिडेट वहाँ पे सिलेक्टेड होंगे, ठीक है। तो रियलिटी है ये गवर्नमेंट जॉब की, इसलिए मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भाई सोच समझ लो, ठीक है। और झारखंड में तो जॉब बिल्कुल नहीं लगेगा। झारखंड में एक वैकेंसी आया था उत्पाद सिपाही, 512 को सीट था, या कुछ 512 या 588 सीट था, ठीक है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। इसमें कितना फॉर्म आया था मालूम है, 5 लाख और जानना है क्या यार, रियलिटी बताएंगे चलिए, ठीक है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आपको इस ज़माने में, कब, 2024 में या 25 में ही बोल लेते हैं, ठीक है, आपको अगर अच्छा से लाइफ को सेट करना है तो अभी आपका जहाँ पर भी काम मिलता है आप काम कर लीजिए पढ़ाई के साथ। जब आपका एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम में 1 महीना आप पढ़ाई को स्टॉप कर दीजिए, ठीक है, बोल दीजिए जहाँ पे काम करते हैं 1 महीना मैं नहीं आऊँगा या फिर 15 दिन नहीं आऊँगा, ठीक है, जितना दिन एग्ज़ाम चलेगा उतना दिन नहीं आऊँगा, और 15 दिन 1 महीना मैं अपना पढ़ाई करूँगा, ठीक है। और ये मत सोचिएगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब ले ही लूँगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है, ठीक है। कंपटीशन मेन रीज़न है कि कंपटीशन, सबको चाहिए नौकरी, अरे भाई उतना नौकरी नहीं है जितना चाहिए, ठीक है। और इसलिए आप प्राइवेट जॉब ज्वाइन कीजिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई देख लो आगे का रास्ता कैसा है, इसलिए आपको सजेशन दे रहा हूँ, फंसिएगा नहीं आपका गाड़ी। प्राइवेट आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। या फिर प्राइवेट नहीं करना है तो अपना कोई बिजनेस शुरू कर दीजिए, ठीक है, बिजनेस शुरू कर दीजिए। या फिर बिजनेस नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना एग्रीकल्चर कीजिए, खेती कीजिए, ठीक है, एग्रीकल्चर कीजिए। ये नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, आपके पिताजी जो काम करते हैं उसको कीजिए और उसको बड़े लेवल पे लेके जाइए, ठीक है। मैंने कई ऑप्शन बताया, प्राइवेट जॉब ज्वाइन कीजिए, बिजनेस ज्वाइन कीजिए, बिजनेस कीजिए, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर कीजिए, या फिर आपके पिताजी जो काम कर रहे हैं
ठीक है। आप उसे बड़े लेवल पे लेके जाइए। ये 4 विकल्प में से कोई ना कोई एक काम कीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, 2 साल कितना, मैक्सिमम 2 साल आपको तैयारी करना है, ठीक है। मैक्सिमम 2 साल, कब से 2 साल, जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, ठीक है, उससे गिन लीजिए, उससे 2 साल, 2 साल से ज़्यादा आप तैयारी मत कीजिए, नहीं तो फिर आपका मतलब होता है ना, तो ईमानदारी से 2 साल के अंदर हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो छोड़ दो भाई, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और मैं तो कहूँगा, मेरा साफ साफ रिक्वेस्ट है कि ना मत तैयारी करो गवर्नमेंट जॉब का यार, ठीक है। बहुत टफ है, करना ही है तो कोई पहले काम कर लीजिए, किसी में जो 4 को ऑप्शन बताया उन चारों में से कोई एक को आप पहले ज्वाइन कर लीजिए, पैसा आने लगेगा तब तैयारी कीजिए, ठीक है। बेरोजगार हैं और तैयारी कर रहे हैं तो मूर्खता कीजिएगा, उम्र बीत जाएगा, 30 साल हो जाएगा, उस टाइम पे आपको लगेगा यार अभी तक कोई काम भी नहीं सीखे हैं और तैयारी कर रहे हैं, होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है, ऐसा लगने लगेगा, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, चलिए बाकी आपकी मर्ज़ी। मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपसे, ठीक है, ना ही आप लोग अपना हिस्सा दीजिएगा मुझे। मैं अच्छा लगा आपको अपने भाई की तरह समझाता हूँ, इसलिए क्योंकि मतलब क्या ही बताएं हो यार, समझ गए हैं हम, ठीक है। मुझे कोई अपना पर्सनल लाभ नहीं है इससे। बाय।